नमस्कार साथियों, मैं अतुल कुमार दीक्षित और आज के इस वीडियो में आधारशिला ध्यान आकर्षण शिक्षण संग्रह से जुड़ी हुई प्रश्नोत्तरी बहुत ही इम्पोर्टेंट आप सभी के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, आप वीडियो को पूरा अंत तक सुने तो निश्चित ही इसका लाभ मिलेगा। पहला प्रश्न, प्रेरणा लक्ष्य कितने और किन विषयों पर है? तो प्रेरणा लक्ष्य 10 हैं तथा ये भाषा हिंदी 5 एवं 5 गणित के लिए। प्रश्न 2, कक्षा 1 के लिए भाषा एवं गणित के प्रेरणा लक्ष्य क्या क्या है? कक्षा 1 के लिए भाषा के प्रेरणा लक्ष्य सुनिए। बच्चे निर्धारित सूची से 5 शब्द सही से पहचान लें। तथा गणित का प्रेरणा लक्ष्य, बच्चे निर्धारित सूची से 5 अंक सही से पहचान लें। कक्षा 2 के लिए भाषा एवं गणित के प्रेरणा लक्ष्य क्या है? कक्षा 2 का बच्चा जो है अनुच्छेद को 20 शब्द प्रति मिनट के प्रवाह से पढ़ ले। तथा गणित का प्रेरणा लक्ष्य, बच्चे बिना हासिल वाले जोड़ एवं घटाने 75% प्रश्नों को सही हल कर लें। प्रश्न 4, प्रेरणा लक्ष्य किन किन कक्षाओं के लिए निर्धारित है? प्रेरणा लक्ष्य कक्षा 1 से 5 अर्थात प्राथमिक कक्षाओं के लिए निर्धारित है। प्रश्न 5, ध्यान आकर्षण पुस्तिकाओं का विकास इन कक्षाओं के लिए किया गया? तो ध्यान आकर्षण पुस्तिकाओं का विकास कक्षा 4 से 8 के लिए किया गया। देखिए ये प्रश्न बड़ा ही महत्वपूर्ण है। कौन सा मॉड्यूल किस कक्षा के लिए? तो ध्यान आकर्षण जो है कक्षा 4 से 8 के लिए किया गया, जबकि आधारशिला आधार ठीक करना है 1 से 3 तक। प्रश्न 6, दीक्षा ऐप अब तक शिक्षकों के कितने औपचारिक प्रशिक्षण पूर्ण हो चुके हैं और उनके नाम क्या है? तो दीक्षा ऐप पर अब तक 2 प्रशिक्षण औपचारिक रूप से पूर्ण हो चुके हैं, जिनके नाम मुख्यतः है उपचारात्मक प्रशिक्षण उत्तर प्रदेश और दूसरा बच्चों का पढ़ने से परिचय उत्तर प्रदेश और तीसरा गणित में आकलन उत्तर प्रदेश। प्रश्न 7, शिक्षकों के लिए कितनी हस्त पुस्तकें विकसित की गई? उनके नाम बताइए। तो शिक्षकों के लिए 3 हस्त पुस्तकें विकसित की गई। आधारशिला यानी कि फाउंडेशन लर्निंग, ध्यान आकर्षण यानी कि रेमेडियल टीचिंग एंड संग्रह शिक्षण संग्रह यानी कि कंपेंडियम, ये 3 मॉड्यूल। और जो हमारा आधारशिला वो 1 से 3 तक और ध्यान आकर्षण 4 से 8 तक। प्रश्न 8 है, कक्षा 3 के लिए भाषा एवं गणित के प्रेरणा लक्ष्य क्या क्या है? तो कक्षा 3 के लिए बच्चा 30 शब्द प्रति मिनट प्रवाह से पढ़ ले और गणित में बच्चे जोड़ और घटाने के सवाल कर लें, वो भी हासिल वाले 75% सही। प्रश्न 10, क्या रीड अलोंग ऐप का पार्टनर कोड सभी ब्लॉकों के लिए एक ही है? नहीं, सभी ब्लॉकों के लिए रीड अलोंग ऐप का पार्टनर कोड अलग अलग है। प्रश्न 11, आधारशिला पुस्तिकाओं का निर्माण विकास किन कक्षाओं के लिए किया गया? तो आधारशिला का पुस्तिकाओं का विकास 1, 2, 3। प्रश्न 12, हमें अपने प्रदेश को प्रेरक प्रदेश कब तक बना देना है? तो मार्च 2022, यानी कि ये सब जो है मार्च 2022 तक चलेगा। हमें अपने प्रदेश को प्रेरक प्रदेश बना देना है। अभी 2020, फिर 2021, फिर 2022। प्रश्न 13, गुणा के 75% प्रश्नों को सही सही हल कर लेता हो, ये लक्ष्य किस कक्षा और किस विषय? तो देखिए, भाग की बात आए तो कक्षा 5 और गुणा की बात आए तो कक्षा 4। प्रश्न 14, शिक्षण संग्रह की उपयोगिता किसके लिए है, शिक्षकों के लिए अथवा बच्चों के लिए? तो शिक्षण संग्रह शिक्षकों के लिए उपयोगी है। देखिए, उसमें शिक्षकों के लिए जो शिक्षक कुछ क्रिएटिव इनोवेटिव कर सकते हैं, तो वो सब शिक्षण संग्रह में दिया है। प्रश्न 15 है, बड़े अनुच्छेदों को पढ़कर 75% प्रश्नों को सही हल कर पाते, यह लक्ष्य किस कक्षा के लिए? तो कक्षा 5। कक्षा 5 का गणित का प्रेरणा लक्ष्य क्या है? तो भाग के 75% प्रश्न सही हल कर ले। प्रश्न 17, गतिविधि आधारित शिक्षण क्यों आवश्यक है? कक्षा प्रक्रिया को सुगम, ये तो हम लोग वर्षों से जानते आ रहे हैं कि गतिविधि आधारित शिक्षण करेंगे तो बच्चे इंटरेस्ट लेंगे। कक्षा प्रक्रिया को सुगम एवं रुचिकर बनाने के लिए साथ ही छात्रों की प्रतिभागिता यानी उनका पार्टिसिपेट्स बढ़े, गतिविधि आधारित शिक्षण की आवश्यकता है। ELPS का फुल फॉर्म क्या है? तो E एक्सपीरियंस, L लैंग्वेज, P पिक्चर, S सिंबल। प्रश्न 19, कक्षा 4 का हिंदी भाषा का लक्ष्य क्या है?
तो बड़े बच्चे अनुच्छेदों को पढ़कर 75% प्रश्नों को सही हल कर लें। मिशन प्रेरणा के लोगों में कितने रंग हैं? तो मिशन प्रेरणा के लोगों में 3 रंग हैं, पीला, हरा एवं नीला। ERAC का फुल फॉर्म क्या है? तो एक्सपीरियंस, रिफ्लेक्शन, एप्लीकेशन एंड कंसोलिडेशन। प्रश्न 23, मिशन प्रेरणा का शुभारंभ कब हुआ? तो 4 सितंबर 2019 को शिक्षक दिवस की पूर्व संध्या पर मिशन प्रेरणा का शुभारंभ किया गया था। प्रश्न 24, राज्य के प्रेरक बनने में ब्लॉक से राज्य तक का क्रम क्या है? तो प्रेरक ब्लॉक, प्रेरक जनपद, प्रेरक मंडल, अंत में प्रेरक प्रदेश। प्रश्न 25, हर कक्षा के लिए कितने लर्निंग आउटकम है? तो कक्षा 1 से 3 तक 14 तथा कक्षा 4 से 5 तक 16 लर्निंग आउटकम है। बहुत ही महत्वपूर्ण, 1 से 3 तक 14 और 4 से 5 तक 16, यानी कि सब कुल 30 लर्निंग आउटकम है। प्रश्न 26, प्रेरणा तालिका शिक्षकों द्वारा प्रत्येक छात्र के लिए कब भरी जाएगी? तो प्रत्येक छात्र के लिए प्रेरणा तालिका त्रैमासिक रूप से भरी जाएगी, त्रैमासिक रूप से, हर 3 महीने में। बाला का अर्थ क्या है? प्रश्न 27, तो बाला का अर्थ है BALA, बिल्डिंग एज लर्निंग एड, बिल्डिंग एज लर्निंग एड। प्रश्न 28, ध्यान आकर्षण के लिए प्रतिदिन कितना समय निर्धारित है? तो ध्यान आकर्षण के लिए प्रतिदिन प्रथम कालांश 40 मिनट निर्धारित है। हमें ध्यान आकर्षित करना है, तभी ये लर्निंग गैप पूरा होगा। प्रश्न 29, एक्सपेक्टेड आउटकम एंड एक्चुअल आउटकम के अंतर को क्या कहते हैं? लर्निंग गैप, कितना होना चाहिए और कितना मिला, वो है लर्निंग गैप, यानी कि EO एक्सपेक्टेड आउटकम माइनस AO एक्चुअल आउटकम, वास्तविक स्थिति क्या है धरातल पर, इज इक्वल टू LG, लर्निंग गैप। प्रश्न 30, गणित की मौलिक संक्रियाएं क्या क्या है? तो जोड़, घटाना, गुणा, भाग, ये 4 मौलिक संक्रियाएं। गतिविधियां कितने प्रकार की होती? गतिविधियां 4 प्रकार की होती, मौखिक, लिखित, सामग्री आधारित, TLM बेस्ड एंड ICT। बहुत ही महत्वपूर्ण, हम लोग मौखिक कराते हैं या लिखित करा लेते हैं, लेकिन सामग्री आधारित भी होनी चाहिए और साथ में तकनीकी ICT का भी होना चाहिए। लाइब्रेरी खिड़की क्या है? प्रश्न 32, लाइब्रेरी खिड़की वैसी शिक्षा विभाग की मैगजीन है जिसे टाटा ट्रस्ट फाउंडेशन से लॉन्च किया गया। मैगजीन है, बच्चों को पढ़ाइए, टाटा ट्रस्ट फाउंडेशन से शुरू की गई। लर्निंग आउटकम के कितने स्तर हैं और वे क्या क्या? लर्निंग आउटकम के 3 स्तर हैं, केंद्रिक तथा फोकल आउटकम एंड नेस्टेड आउटकम व उप आउटकम। लर्निंग आउटकम के 3 स्तर हैं, केंद्रिक अथवा फोकल यानी कि बीच का, नेस्टेड आउटकम व उप आउटकम। प्रश्न 34वां, लर्निंग गैप को कम करने से संबंधित जानकारी तथा योजना रणनीति किस हस्त पुस्तिका में? तो ये जानकारी ध्यान आकर्षण हस्त पुस्तिका में दी गई है। लर्निंग गैप को किस तरह कम किया जाए? प्रेरणा तालिका को प्रमाणित कौन करेगा? तो संबंधित विद्यालय का प्रधानाध्यापक प्रेरणा तालिका को प्रमाणित करेगा। मिशन प्रेरणा के अंतर्गत विभाग द्वारा प्रदान की जाने वाली रीडिंग बुक्स कितनी है और उनके नाम क्या है? मिशन प्रेरणा के अंतर्गत विभाग द्वारा 3 किताबें सहज 1, सहज 2, सहज 3 क्रमशः 1, 2, 3 के लिए प्रदान की गई है। प्रश्न 37वां, शिक्षण योजना एवं शिक्षण डायरी का उल्लेख। अब इस प्रश्न में कंफ्यूजन रहता है कि ऐसा ना हो कि हम अपने मॉड्यूल के नाम बताएं। मिशन प्रेरणा के अंतर्गत विभाग द्वारा प्रदान की रीडिंग बुक्स सहज 1, सहज 2, सहज 3। शिक्षण योजना एवं शिक्षक डायरी का उल्लेख किस हस्त पुस्तिका में है? शिक्षण संग्रह में बताया गया कि हमें शिक्षण योजना बनानी है और शिक्षक डायरी बनानी है। प्रश्न 28, भाषा की 4 प्रमुख दक्षताएं क्या? भाषा की 4 प्रमुख दक्षताएं निम्नलिखित है, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना, सुबोपली। प्रश्न 39वां, कक्षा 2, 3, 4 और 5 के गणित के प्रेरणा लक्ष्य में निहित 75% प्रश्नों का क्या आशय? तो 75% प्रश्नों का आशय 3/4 अथवा 4 सवाल दिए जाए तो 3 उसमें से सही कर ले। तो ये थे आपके महत्वपूर्ण प्रश्न, इन्हें आप याद कर ले तो निश्चित ही मार्च 2022 तक आपको काफ़ी लाभप्रद साबित होंगे।